गिर गिर कर उठो तब तक जब तक कि आप चलने न लगो। गिर गिर करके उठो तब तक जब तक आप चलने न लगो। गिर करके सभी लोग उठता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे आप हो। और कितने बार गिरना चाहिए? जितने बार आपको किस्मत गिराता है। गिरते रहिए फिर उठिए, गिरते रहिए फिर उठिए, गिरतिए और उठिए, गिरिए और उठिए। गिर गए उठ जाओ, गिर गए उठ जाओ। ये आपका नेचर होना चाहिए। आप प्राकृतिक से सीखना चाहिए। जैसे पेड़ में देख पतझड़ आता है तो क्या पत्ता पेड़ जो है निराश हो जाता नहीं, फिर उसमें पत्ते नहीं आते हैं, फूल आते हैं, फिर फल बन जाते हैं, फिर झड़ जाते हैं, फिर उसमें आते हैं। उसी तरह से आपका लाइफ है, जीवन है। तो पतझड़ जो आएंगे सदाबहार भी आएंगे, फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, पत्तियां भी आएंगी। जरूरत है आपको गिर करके उठने की, संभलने की। अब होता क्या है, इंसान जो है कौन आगे बढ़ता है और कौन जो है वहीं पर गिर करके सोए रह जाता है, आगे नहीं निकल पाता है। तो देखिए, आप कोई भी बिजनेस करते हो तो शुरू में आप थोड़ा सा आपका जो ग्राफ ये हो जाती है, थोड़ा ऐसे जाती है, और फिर जब एकाएक गिरती है, और एक बार ऐसा होता है कि आप लाइफ में पूरे गिरते चले जाते पूरा जीरो पर आ जाते हो। जीरो पर आने के बाद आप पूरी तरह से टूट जाते हो, बिखर जाते हो। आप सोच समझ नहीं पाते हो कि हमें अब उठना कैसे होगा, इतना लॉस हो गया बिजनेस में, इतना। तो अब वहां पे ही आपको ऊपर वाला परीक्षा लेता है कि बेटा एक बार उठ जाओ, एक बार उठ जाओ। जिगर में आप देखे हो, जिगर पिक्चर में अजय देवगन जब मामा ठाकुर के खिलाफ जाता है लड़ने के लिए, अब देखे हो, उसकी बहन को बलात्कार कर दिया जाता है और मामा ठाकुर के फील्ड में ऐसे जाता है, पहली बार बहुत मार खाता है, बहुत मार खाता है। फिर उसके लिए प्रिपरेशन करता है और उससे उसको सीख मिलती है। फिर दोबारा जाता है, फिर मार खा के आता है, और उस टाइम में जो ट्रेनिंग देने वाला था, कोच था, जिसे लड़ाई के टाइम में एक आंख में अगर कुछ डाल दिया जाए, अगर आप अंधे हो जाते हो, तो उस टाइम में सामने वाले से प्रहार कैसे करोगे, अटैक कैसे करोगे, उस जिगर पिक्चर में क्लियर बताया है। पिक्चर भी कोई बुरी नहीं है, लेकिन उसमें आपको क्या सीखने को मिला वो बहुत जरूरी है। उसे क्या सीखने को मिलता है, जिगर पिक्चर से आपको क्या सीखने का मतलब कि कोई चीज के लिए जिगर रखिए, दिल रखिए, हौसला रखिए। आप बार बार गिरोगे, एक दिन जरूर उठोगे, और उठ जाओगे तो उठे रह जाओगे। ये जिगर पिक्चर का मतलब है। तो वीडियो में भी वही आपको बताना चाहता हूँ कि जितने बार गिरते हैं उठने की कोशिश करो। फिर उस ट्रेनर उसको, अजय देवगन को, इस तरह से ट्रेनिंग देता है कि जब तुम कभी आपकी आंख भी अंधी हो जाए तभी आप जो है आवाज से, चमगादड़ के पास आंखें नहीं होती लेकिन आवाज से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वही करता है। और उसको बहुत ट्रेनिंग देती है, हीरोइन भी ट्रेनिंग देती है, अपने पायल बजा करके नहीं समझ में आता तो फिर आज लास्ट में परफेक्ट हो जाता है और गिर के उठना सीख लेता है, और मामा ठाकुर के खिलाफ ऐलान करता है और सबको वहां पर विनर बनता है मार करके उसको। तो आप भी जो है विनर बन सकते हो, लेकिन गिर करके उठने की प्रैक्टिस करोगे। और जितने बार इंसान गिरता है उसको एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। एक ट्रेनिंग मालूम होता है कि हम क्यों गिरा, आखिर हम नुकसान क्यों हुआ मेरा। ये नहीं कि आप एक बार गिर, कुछ लोग है कि ऐसा चढ़ते हैं और सडनली उनका ग्राफ गिर जाता है, तो गिर रह जाते हैं, उस वहां से साइड हो जाते हैं, अपना बिजनेस कारोबार बंद कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं। आप देख सकते हो, इतिहास देख सकते हैं, KFC का ऑनर को देख लो, और बल्ब का जो स्कॉर्पियो है उसको देख लो, और जो फोर्ड का 4 व्हीलर है उसको देख लो। सभी लोग तो एक बार गिरा है और फिर उठने की कोशिश किया है। अमिताभ बच्चन को देख लो, अब शाहरुख खान को देख लो, सबका एक बार ग्राफ गिरा है, बहुत नीचे तक गया है,
जैसे आज के डेट में देखो अभी गोविंदा का ग्राफ गिरा हुआ है, तो कहने का मतलब कि जो भी गिरा है वही उठा है। तो आप गिर करके गिरे मत रह जाओ, पड़े मत रह जाओ, खड़े होने की कोशिश करो, स्ट्रगल करो। स्ट्रगल इज ए लाइफ। और जिसने गिर गिर कर उठा वही तो स्ट्रॉन्ग बना है। जिसने चोट खाया है वही तो चोट खाने की आदत रख लिया है। जिसने रोना सीख लिया वही तो हंसना भी सीखा है। तो यही तो लाइफ है, यही तो जिंदगी है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप बार बार गिरते हो, कोई गिराता है, आपका नुकसान करता है, तो उसका परवाह मत करो। नुकसान एक आपको शिक्षा देती है। जब परेशानी आती है, विपत की घड़ी आती है, बैड पोजीशन आता है, तो आपको पता चल जाता है कि हमारा कौन है और पराये कौन है। उस घड़ी में आपको पहचान होती है और अच्छे बुरे की, और एक आपको समझ में आता है कि कौन कस्टमर हमारे लिए अच्छा है, कौन सप्लायर हमारे लिए अच्छा है। अच्छे वक्त में तो बहुत लोग साथ देते हैं। शादियां में तो जब शहनाइयाँ बजती है तब बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं, शादी में शरीक हो जाते हैं। लेकिन जब मौत होती है तो उसमें बुलाने पर भी लोग शरीक नहीं होते हैं। तो आप समझ गए हो कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान की छाया तक भी बोलते हैं ना, आपकी जो प्रतिबिंब बनती है वो भी आपका पीछा छोड़ देती है। तो इंसान की बात क्या है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई आप सो जाओ लेकिन उठना भी सीखो। आप गिर गए लेकिन उठना सीखो, जगना सीखो। सोने के बाद जगना जिसने सीख लिया है वही जिंदगी की में तरक्की किया है, वही अपने मंजिल तक पहुंचा है, वही दूसरे की भलाई कर पाया है। नमस्कार, धन्यवाद।